आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम पढ़ना बहुत जरूरी है। विभाज्यता का नियम से हमको पता चलता है कि कौन सा संख्या, अगर बड़ा संख्या दे दिया, कौन सा संख्या 30 अंक से कट रहा है, तो बड़ा संख्या दे दिया, 2 4 8 9 8 2, ऐसे 9,999, 9,09,999, तो हमको पता होना चाहिए कि कटेगा तो किससे कटेगा। अगर हमको पता है तब तो हम काट सकते हैं, आराम से काट सकते हैं। तो विभाज्यता का नियम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विभाज्यता का नियम में पहला होता है 2 का, जैसे 2 का लिखे तो मतलब 2 का विभाज्यता का नियम, 2 का खाली लिखे मतलब 2 का विभाज्यता का नियम। एकदम आसान भाषा में सीख लेना है जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो 2 का कहता है कि 2 से वही संख्या कटेगा जिसके अंतिम में सम संख्या हो। सम संख्या मतलब 2 4 8 10, ये सारे सम संख्या है। वो ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको सम संख्या कहते हैं। तो 2 का विभाज्यता का नियम होता है क्या, कि वैसा संख्या जो जिसके लास्ट में या जिसके अंत में अंत वाली अंक सम संख्या हो, वह संख्या 2 से विभाज्य या भाज्य होगी या कट जाएगी। वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, या एकदम नॉर्मल भाषा में लिखो कि वही संख्या 2 से, हाँ विभाज्यता के नियम मतलब विभाज्य होगी। ठीक है। अब आता है 3 का, दूसरा में आता है 3 का। तो 3 का तो वैसा संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, वह संख्या 3 से विभाजित होगी। मतलब वो वैसा संख्या जिसके अंकों का योग 3 से पूरा विभाजित हो जाए, कट जाए लिखना है, या विभाजित हो जाए, वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। हाँ, इसका जैसे में नहीं लिखो, जैसे में लिख लो, जैसे में नहीं लिखा, जैसे 2 का जैसे में 2 4 8 2 4 8 4 9 4 9 9 2 9 9 2 2 2, कुछ भी लिख सकते हैं। इसका 3 का जैसे में क्या होगा, 15। तो हम क्या बताते, वैसा संख्या जिसके अंकों का योग 3 से पूरा विभाजित हो जाए, वह संख्या 3 से विभाजित होगी। इसमें अंकों का योग देखेंगे, 1 5 लिख दिया, 1 5 लिख दिया, ठीक है, 1 5 और लिख दिए, ठीक है। देखेंगे अंतिम में तो भाई 5 है, तो 5 अंतिम है तो 3 से विभाजित होगा, तो हमको लगा कि नहीं होगा। तो हम इसको देख लेंगे जोड़ के, तो जोड़ के देख लेते हैं। 1 + 5 + 1 + 5 + 1 + 5 बराबर कितना है, देखो 6 7 7 5 5 1 6 1 7 7 5 12 12 1 13 5 18। तो 18 तो 3 से लग ही जाता है, 3 6 18, यानी यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है। अब कुछ और लिख देते हैं, 2 3 5 8 9, ठीक है, ये लिख दिए। तो गिन लेंगे इसको, 2 3 5 5 10 8 18 9 18 9 27 होगा ना। इसका योग कितना होगा, 27। तो 3 से विभाजित हो जाती है, 3 9 27, यानी ये भी संख्या विभाजित हो जाएगी। क्या बताए थे कि जिस संख्या का योग, जिस संख्या में अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देख लो जोड़ के, 3 2 5 5 10 10 8 18 18 9 हो गई विभाजित। आप देख लेते हैं 4 का, 2 से स्टार्ट होता है, 1 से तो कोई भी संख्या कट सकता है। 4 का देखेंगे,
4 का। 4 का कहता है कि वैसा संख्या जिसके इकाई और दहाई से बना संख्या। देखो वैसा संख्या जिसके इकाई अंक और दहाई अंक से बना संख्या 4 से विभाज्य होती है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसमें जैसे में देख लेते हैं, जैसे मान लिख दिया ऐसे 9 9 9 और 4 4। तो देखो इकाई अंक और दहाई अंक, इकाई अंक और दहाई अंक पूरा संख्या हो रहा है कि नहीं? इकाई और दहाई अंक हो रहा है, दोनों मिलाकर 44, 4 से विभाजित हो रहा है, यानी यह संख्या 4 से विभाजित होगी। अब एक और देख देते हैं, 5 5 3 2 4। तो देखेंगे भाई 5 5 से शुरुआत है, शुरुआत 5 5 से है ना, और लास्ट में 3 2 4। ठीक है, तो देखेंगे ये विभाजित है कि नहीं। तो देखते हैं लास्ट वाला 2 संख्या का देखना है, 2 अंक को, 2 अंक से जो बना संख्या है। तो लास्ट में 2 अंक से बना संख्या क्या है? 24। तो 24 4 से विभाजित होता है, अरे 24 4 से विभाजित होगी ना जी, तब 24 4 से विभाजित होगी, यानी ये 4 से विभाजित हो जाएगी। अरे 4 6 24, तो 24 अगर 4 से विभाजित है तो यानी पूरा संख्या 4 से विभाजित है। 4 से विभाजित का नाम यही कहता है। अब चौथा में आते हैं 5 से, 5 का या 5 से, 5 का विभाजता का नियम या 5 से विभाजित होने वाली संख्या का या से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे घेर दो कि लगे कि ना 3 और 2 का लिखे हैं, 4 का लिखे हैं और 5 का इधर लिखे हैं। ठीक है, तो 5 से बहुत आसान है। जिस संख्या की इकाई अंक या तो 0 रहे और ना तो 5 रहे, तो वो संख्या 5 से कट जाती, वो संख्या 5 से कट जाती। तो लिख दे भाई कि जिस संख्या का इकाई अंक या तो 5 हो, नहीं तो ना तो या तो 5 हो या तो 5 हो या अगर 5 हो, अगर 5 हो, अगर 5 हो, अगर 5 हो, या तो 0 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित, जैसे में लिख ला 1 0 2 3 9 0, अंतिम में 0 होते 5 से विभाजित हो जाए। तो अब देखिए लिखिए 2 4 8 9 2 5, अंतिम में 5 हो तो 5 से विभाजित हो जाए। तो अब लिखो 2 2 2 3 2 5, लास्ट इकाई अंक 5 है तो 5 से विभाजित हो जाए। तो ठीक हो, अब आगे देखिए, अब लिखिए 5वां 6 का विभाजता का नियम। हाँ, 6 का क्या है देखो, 6 का भी आसान है। जो संख्या, चुप रहो, जो संख्या 3 और 2 दोनों से विभाजित हो जाए वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। मतलब कि वो ऐसा संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाओ, वो संख्या 6 से विभाजित हो जाए। तो
जैसे में लिख लो। जैसे में मान लिया हम लेते हैं 6 6 6, ठीक है 6। तो देखेंगे 2 और 3 दोनों से विभाजित है, तो देखेंगे कि पहले तो 2 से विभाजित के लिए अंतिम सम संख्या रहना चाहिए, तो अंतिम सम संख्या हो, मतलब 6 से विभाजित हो। अब देखेंगे कि ई 3 से विभाजित है, ये संख्या 3 से विभाजित है, तो देखेंगे 6 6 12 6 18 6 24, तो 24 3 से विभाजित हो, 24 3 से विभाजित हो, तो 24 3 से विभाजित है तो ये संख्या 6 से विभाजित होगी। देख लेते हैं, तो संख्या लिखना क्या है, लिखने के लिए हमको कोई मतलब नहीं है, हम अपने मन से लिख देते हैं। जैसे देखो 6 5 11 11 2 13 13 6 19 19 2 21 19 2 21, ये भी संख्या 6 से विभाजित होगी। कैसे, तो 2 तो अंतिम में सम संख्या ये है, तो ये तो 2 से विभाजित है, ये हो। अब देख लो 6 5 11 2 13 6 19 2 21, यानी 6 से विभाजित हो। कोई भी संख्या अपना मन से बना के लिख देंगे कि भाई 2 से अंतिम में सम संख्या आना चाहिए और 3 से कटने वाला संख्या आना चाहिए, तो बन गया वही संख्या है, बताने के लिए यही संख्या है। छठा नंबर पे आते हैं 7। 7 का थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा मतलब हार्ड लगेगा, लेकिन हार्ड नहीं है, एकदम सरलतम बना देंगे इसको। सरलतम कैसे बना देंगे, देखो 7 का विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी संख्या के इकाई अंक को दुगुना करने पर शेष संख्या में से घटाते जाते हैं जब तक कि 7 से विभाजित ना हो जाए। अब अगर अंतिम में जाकर 7 से विभाजित हो गए तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाता है। जैसे देखो किसी संख्या का इकाई संख्या के इकाई अंक को 2 गुना करने पर शेष संख्या में से तब तक घटाते जाते हैं जब तक कि वह संख्या 7 से विभाजित ना हो जाए। बिना समय के 7 से विभाजित ना हो देता, जब तक कि 7 से विभाजित ना हो जाए, ठीक है। किसी संख्या की इकाई अंक को दुगना करने पर शेष संख्या में से तब तक घटाते जाते हैं जब तक कि वह संख्या 7 से विभाजित ना हो जाए। तो जैसे में लिखो 3 4 3 343 लिख दिए। अब इसको देखो इकाई अंक को दुगना करने पर, इसका देखो फॉर्मूला, इकाई अंक को 2 गुना करने पर कितना जाएगा 6, शेष संख्या में से घटाते हैं, शेष संख्या में से घटाते हैं, ठीक है। तो शेष संख्या कितना बच गया, देखो 3 4 शेष संख्या 3 4 34 माइनस 6, पहला इकाई अंक को दुगुना किए, इकाई अंक 3 गुना 2 बराबर 6, शेष अंक शेष संख्या 34 माइनस 6, तो हो गया कितना 28। तो भैया हमारा तो यही पता चलता है कि 28 से तो 7 से विभाजित थे, 7 से विभाजित, लेकिन फिर से घटा के देख ले, तो फिर से घटा वो तो माइनस में हो जाता, 7 चौक 28 बटा 7, 7 चौक 28, 4 मतलब है घाट गेलो ना। अब देखिए लिखते हैं, मान लिया कि 9 5 4 8, ठीक है 9 5 4 8, अगर 9 5 4 8 लिख देते हैं, कितना लिखते हैं 9 5 4 8, तो 9 5 4 8 लिख के देख लेते हैं। तो देखो इसका इकाई अंक को दुगुना करने पर, ठीक है, यहाँ तो लिखा हुआ है, तो पहला में इकाई अंक दुगुना कर देंगे, इकाई अंक को 2 गुना करने पर, इकाई अंक कितना है 8, तो 8 दूनी 16 हो गलो इकाई अंक। अब शेष संख्या में से शेष संख्या 954,
954 माइनस 16 तो ये हो गलो 938 938 हो गलो। अब फिर इकाई अंक के दुगुना करता तो इकाई अंक के दुगुना करे पर फिर कितना है तो फिर से फिर इकाई अंक को 2 गुना या दुगुना करने पर तो 8 आई तो 8 दूनी कितना होते 16 फिर 8 आ गए है तो 8 दूनी 16 तब फिर एकरा में से देखो एकरा में 93 है तो 93 माइनस 16 तो 93 में 16 गेलो तब बच गेलो 77 बच गेलो। अब फिर से घटा 7 दूनी 14 तो 7 में से घटा 19 से घटाओ फिर बटा 7 11 मरतबे तो आराम से कट गेलो तो यानी ये भी संख्या 7 से विभाजित हो जब कट गेलो तो ये भी संख्या 7 से विभाजित हो। देखो तो बता रहे थे क्या कि 6 4 को अगर 6 है तो 2 से विभाजित होती है 3 से विभाजित होती है संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी तो ये 2 से तो विभाजित है ये है 6 अंतिम है सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित है 3 से विभाजित के लिए देख लेंगे 6 6 12 6 18 6 24 तो 24 हुआ तो 24 3 से विभाजित है यानी 3 है दोनों से विभाजित संख्या है तो ये संख्या 6 से विभाजित होगी। अब देखो मान लिया कि दे ठीक है अब आइए 8 का सीधे लिखते हैं 8 का क्या 8 का कहता है कि वैसी संख्या जिसका इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों अंकों से बना संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाती है या तो इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों अंक वहां पे 0 रहे ठीक है। तो देखो जिस संख्या के सब शांत रहेगा जी जिस संख्या के चुप रहो घड़िए देखा वो काम कर दो घड़ी लेके आए थे बिहौती घड़ी है वो हाँ टाइमा का ना देखा आए तोला टाइमा रुक जाता है कोई टाइम रुका है आज तक है। देखो यहाँ 8 का विभाजक नियम देखो 8 का विभाजक नियम कहता है जिस संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा से बना अंक अगर 8 से विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। बाबू रे देख ला आया करेगा हो बहु या इकाई दहाई और सैकड़ा पर उसी संख्या के सैकड़ा पर 0 हो तो वो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। हो तो ना तो कैसे हो तो देख ला जैसे लिख दली 5 5 3 4 8 8 ठीक है 4 8 8 हम लास्ट वाला 3 संख्या देखो लास्ट वाला 3 संख्या तो 4 8 8 6 48 8 इकाई 8 8 6 48 8 इकाई 8 विभाजित हो गलो 3 को संख्या विभाजित हो गलो मतलब विभाजित हो गलो तो कहो कि भैया तो पूरा विभाजित करके दिखा दो तो पूरा विभाजित करके दिखा दे 8 7 8 8 6 48 48 हो गलो तो एकरा में 7 बचतो तो 7 हो तो 7 बजे 8 9 72 1 पर 4 14 बचतो तो 8 एक मरतबे लगतो 6 पर 8 8 60 8 8 64 तो 4 बचतो तो 4 8 हो गलो तो 8 8 8 6 48 काट गेलो पूरा
अब काली वाला कि सब पर जीरो हो, संख्या में जीरो हो, 5 5 3 2 0 0 0, 3 को जीरो हो इकाई दहाई सैकड़ा पर, तो ये भी विभाजित हो तो कैसे विभाजित हो तो देख ला, 8 6 48, 7 पर 73 बचतो, 73 बचतो तो 8 9 72, 12 बचतो तो 8 1 मरते तो फिर 60 बचतो, तो 8 8 64 ना लगता तो 8 7 56 तो 40 बचतो, तो 8 5 40 है गाँव 0 बचतो तो 0 बच गया कट गलो, 0 बचतो तो गाँव 0 रख दा कट गलो ना। आप देखा 9 के 9 का या 9 के देख ला, एकदम आसान लग रहा है ना समझे में, कोई दिक्कत नहीं ना लग रहा है, ऐसा तो ना लग रहा है कि पूरा अंग्रेजी में बोल रही है क्या, 55 34 88, हाँ एक बार और समझा तो देखा, एक बार और समझ ला, 55 32 53 0 0, 3 को 0 लिखा लो, कौची का लिया कि या इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों पर 0 हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी, तो तीनों पर 0 हो तो इकाई था लेकिन 8 से विभाजित हो जाते तो कैसे होते देख लो, 8 से भागा देके देख लो, तो 8 6 48 48 7 बच जतो एकरा में, तो 7 पर 3 73, तो 8 9 72, तो 1 बच जतो, तो 1 पर 2 12 12 हो गई, तो 8 इकाई मतलब लगे तो 8, तो बच गलो 6, कितना बच गलो 6 ना, 8 1 मतलब 4 4 बच गलो, तो 4 0 40, 8 बचा 40, दुगो सुना रहते तो दुगो सुना उतार दो 8 से कट गलो ना। आप भागा के देख लो क्या दिक्कत है, भाग देके देख लेंगे। 9 का देखो, कोई संख्या के या जिस संख्या के अंकों का जोग, अगर कोई संख्या रहे या जिस संख्या रहे उससे क्या दिक्कत है भाई, जोग 9 से विभाज्य हो जाए वह संख्या 9 से विभाजित होगी। अभी भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, अब भाई आती तो तीनों में लिखवा दिलू है, अरे 9 में लिखवा दिलू, पहले तो तीने के नहीं हो भाई, 3 3 9 तीने के ना गुना जाए, तो वही चलते करो वही हो गए 3 और 9 के तो दोनों के तो क्या हो गए, ठीक है। अब मान लिया कोई करके तो ठीक है, कैसे होता है तो लिख दिली 2 4 5 5 और 9 2 11 2 4 5, अब फिर लिख दिली 6, ठीक है 1 6 तक रह रही, तो देखा 4 2 6 5 11 6 17 1 18, तो देखो बना देने अंक, देखो अंक से बना देने संख्या, कैसे संख्या बन गए निकालिए कि कोई संख्या अंकों का जो 9 से विभाज्य हो जाएगी, 9 कोई संख्या के अंकों का जो 9 से विभाज्य हो जाएगी वह संख्या 9, हाँ योग हो जाए, पहले तो देखा अंक बना दे ना हम अपने से 2 4 5 6 1, तो कोई संख्या का अंकों का जो 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो देख लेंगे कि अंकों का जब 9 से विभाजित हो जाएगा तो अपने संख्या बना लो, अपने संख्या बना लीजिएगा ना, तो खुद से सीख जाइएगा, अपने संख्या बनाना सीख जाइएगा, तो हम अपने संख्या बनाना सीख जितना अपना सब याद रहा है, ठीक है। तो देखिए तो हम लिख लिया कुछ 2 4 5 6 1, तो गिन ले लिया पहला ही 4 2 6 5 11 6 18 11 6 17 ना होगा वो गलती हो गई ना, तो 2 कर दो भाई, ठीक है। तो देखा 9 का लिख लिया, 9 का व्यवस्था का लिख लिया, कोई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे में लिख दे 9 2 7 9 2 7, तो 9 2 11 7 18, अपने संख्या बना ले लेना, तो अपने संख्या बनाए थे ना 18 से हो जाए बराबर 9 + 2 + 7 बराबर 18, 18 9 से विभाजित हो 2 मरतबे, यानी 9 से विभाजित हो। कैसे 9 इकाई 9 और 2 उतार
तो फिर 0 को रख के फिर 7 उतारबे तो 9 तिया 27 हो गल भाई, हो गल ना। अब अपने से फिर लिख देबै 2 5 2 5 2, ठीक है। तो गिन लेबै पहले ही 5 2 7 2 9 9 5 14 2 16 3 19 16 2 18 हो जाते 9 से विभाज। अरे 2 2 4 2 6 2 8 5 5 10 18 होली ना, तो 9 से विभाज ना हो जाते। देख लेबै 9 से काट के तो 9 दूनी 18 9 दूनी 18 तो बच जतो 6 पर 2 62 तो 9 9 छक 54, ठीक हो 9 छक 54 और 9 अठी 9 सते 63 तो 63 ना तो 8 बच गलो 8 5 तो फिर 9 9 81 81 में बच गलो 4 2 तो 9 3 27 9 चौक 36 36 तो बच गलो 6 पर 2 62 कैसे कर दिली हो ले लिख ली 2 5 2 देखा 9 से 2 5 2 5 2 2, ठीक है। ये तो 18 वाले ना, तो 9 से बेहतर होना चाहिए 9 दूनी 18 कही हो गए 7 पर 2 ये यहीं तो 7 पर 2 72 हो गए मर्द तो 9 8 72 हो गए। अब फिर 5 उतारते हैं तो 5 तो 0 रख के 2 उतार भाई तो 9 5 45 तो फिर 7 पर 2 तो 9 9 अथी 9 8 72 कट तो जा है कट जा है कट जाए ना। देखिए तो अपने से अंक बना देखिए हम भी जैसे बोले लेकिन फिर भाग जाके देख ली ना, देख ली। अब दूसरा टीचर आता तो कहते क्या भुला गए लियो तो भुला गए जा भुला गए जा भुला ही गलत है। अरे तो भुला गए तो हम अपना भाग देके देख ली ना भाई। अरे हम भी आदमी है नहीं, संख्यावा लिख दिली आ जोड़ ली तो 18 भी आ गए तो विभाजित होने चाहिए ना। 9 दूनी 18 था 7 यहाँ बचल 7 पर 2 72 9 8 72 फिर 5 2 उतर तो 52 0 उतार के तो फिर 9 5 45 तो 45 फिर 7 2 बच जतो तो 9 9 9 8 72 ये संख्या हो गलो 9 से विभाजित हो गई ना। अब 10 के देख ले 10 के एकदम आसान हो। अरे जिस संख्या के अंत में 0 रहतो तो जिस संख्या के अंत में 0 खाली 0 रहता है 10 से विभाजित तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी या विभाजित होगी। मतलब खाली अंत में 0 रहता तब आइए 10 से विभाजित हो तो। अब देख ला जैसे में 100 1 1 1 0 2 2 3 2 4 0 0 रहता अंतिम में तो विभाजित हो तो 10 से, ठीक हो। अब थोड़ा सा आता है 11 के थोड़ा सा जटिल 11 के थोड़ा सा जटिल कुछ जटिल है बता देंगे आराम से सीख जाओ कोई जटिल नहीं है बस इतना लिख लो इसके बाद 11 का बताते हैं। अपने से संख्या बनाना सीख जाए ना भाई, हमारा कहे कौन जरूरत है बस विभाजन के नियम बोल अपने से संख्या बना दो जब की संख्या होती कि नहीं होती देख ले भाई ऐसे करके देख लो लिख के विभाजन के नियम याद रहते लिख के देख लो खोजी करके काट के जौन संख्या के काय दाएं संख्या तीनों अंक अगर मिलाकर देख लो 8 से है कि ना अगर 8 से है तो संख्या 8 से है 3 वो 0 रहे अंतिम किसी संख्या के सम स्थानों यही ध्यान देना स्थानों यही पे ध्यान देना स्थानों सम स्थानों के अंकों का योग और देखो विषम स्थानों स्थान जगह याद रखना कि सम जगह है कि विषम जगह है स्थानों का अंकों का योग
अंकों का योग दोनों स्थान के अंक के जोड़वा अलगे अलगे करके सम स्थान वाला के अलगे विषम स्थान वाला के अलगे जोड़ देवा। योग का अंतर 0 हो या 11 वह संख्या 11 से विभाज्य होगी ना। ठीक है, गुणज 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 ठीक है। अब देख ले संख्या बना के, जैसे संख्या बना के देख ले। देखा पढ़ा रही है बढ़िया से, पढ़िया बढ़िया से एकदम तोड़ के पढ़ा, तोड़ मोड़ के पढ़ा। तो देखा अब संख्या अपने से बना दो कैसे, 2 4 8 9 2 इतना लिख दली। अब देख लेंगे या 4 लिख दी, ठीक है, कुछ लिख दली कुछ। अब देखो कि पता चलती है कि सम स्थानों का अंकों का योग और विषम स्थानों का अंकों का योग का अंतर। तो पहले देख रहे स्थान देख सम स्थानीय हो लाए आइए होले हो आइए हो लाए हो गया ना। तो देखा सम स्थान स्थान 2वां नंबर पर ही, 4था नंबर पर ही, 6ठा नंबर पर ही। तो कितना हो 9 4 13 13 4 17 17 हो गलो और ये 17 हो चाहिए। तो 9 ई 2 8 2 10 2 12 तो 17 ना कहलाए। जरा हटाओ कोई के हटा दो भाई, जरा 8 2 10 7 17 बजे। तो देखा सम स्थान और विषम स्थान, देखा गोला वाला विषम स्थान, गोला वाला विषम स्थान, ठीक हो। तो लिख भाई गोला वाला विषम स्थान का अंकों का योग। ठीक है, अब देखा विषम स्थान का अंकों का गोला वाला हो विषम स्थान ना, 1 3 4 5, ठीक हो, 5वां नंबर पर ना। तो देखा 2 + 4 2 + 8 + 7 बराबर कितना होलो 8 2 10 17। अब देखा सम ये वाला सम स्थान, नीचे पाई वाला सम स्थान हो, सम स्थानों का अंकों का योग तक 9 4 + 9 + 4 बराबर 9 4 13 4 17। अब यही दोनों के अंतर का ही थलो, यही दोनों के अंतर का ही थलो, यही दोनों का अंतर निकालेंगे। तो देखा अंतर बराबर 17 - 17 बराबर 0, यानी 11 से विभाजित हो। तो 11 से विभाजित करके देख लियो, 11 दूनी 22 बच गेलो 2 तो हो गेलो 28, 11 दूनी 22 बच गेलो 6 तो हो गेलो 69, 11 छक 66 तो बच गेलो 3 तो हो गेलो 37, तो 11 3 33 बच गेलो 4 तो हो गेलो 44, 11 छक 44 विभाजित हो गेलो